हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे। अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं चेनसो मैन के एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन को, जो कि काफी ज्यादा मजेदार एपिसोड है। आई होप इसके पहले के एपिसोड आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप जरूर उस एपिसोड को देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की कहानी को। ये जो एपिसोड है जिसका नाम है गनफायर, हमें अब तक हमने देखा था कि कैसे पार्टी के बाद हिमेना ने डेंजी को अपने साथ घर ले जा लिया था। उसने उसे बेड में सुला दिया था और वह खुद नहाने चली जाती है। जब वह लौटती है तो डेंजी, जो कि उससे पीने के लिए पानी मांग रहा था, तो हिमेनो बदले में उसे बियर पिला देती है। फिर वो उससे कहती है कि कैसे डेंजी और आकी कंप्लेन करती है दोनों से कि वो दोनों ही कैसे वह उस घटिया औरत माकिमा को पसंद करते हैं। और लास्ट में वह डेंजी को कहती है कि चलो लूडो खेलते हैं। पर डेंजी यहाँ पर शुरू में सोच रहा था, ओ कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे ऐसी लड़की के साथ लूडो खेलना चाहिए, पहली बार मुझे करना चाहिए जिसने मुझ पर उल्टी कर दी थी, क्यों ना मुझे भी बदला लेना चाहिए। फिर हिमेनो डेंजी के कपड़े को उतारना शुरू कर देती है और तभी उसे डेंजी की पैंट में एक लॉलीपॉप मिलता है। और उस लॉलीपॉप को देखकर डेंजी को याद आता है कि वो जो उल्टी वाला एक्सीडेंट था उसके बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जहां पर माकिमा उसे अपने साथ खुली हवा में ले जाती है। उसने उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लाई थी। अब डेंजी उससे कहता है कि मेरा पहला किस था और वह इस तरीके से हुआ कि उल्टी से हुआ है। अब मैं जब भी किसी को किस करूंगा तो मुझे बार बार यही उल्टी याद आएगी। तब माकिमा, जो कि एक लॉलीपॉप खा रही होती है, वह अपने मुंह से निकालती है और डेंजी के मुंह में डाल देती है। और वह उससे कहती है कि शायद डेंजी कभी उस उल्टी के स्वाद को ना भूल पाए, पर आगे में जिंदगी में कई सारे उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे और इसके साथ वह कई अच्छी और नई चीजें एक्सपीरियंस करेगा, जिससे वह इस हादसा को भूल जाएगा। उसमें से एक है जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट किस। और ये बात जानकर डेंजी हिमेनो को मना कर देता है और नीचे फ्लोर में सो जाता है। वो पूछता के लिए इसके लिए माफी मांगता है कि पहली बार उससे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और उससे बोला है कि पहली बार वह माकिमा के साथ ही करेगा। हमें दिखाया जाता है अगली सुबह ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। हिमेनो में डेंजिस कहती कि कल सुबह क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, वह इतने नशे में थी। वह उससे पूछती है क्या उसने कहीं डेंजी के साथ रात कुछ गलत तो नहीं किया, जहां पर डेंजी उससे कहता है सारी बात है कि उनके बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ। ये बात जानकर हिमेनो खुश हो जाती है। अगर अगर वो कुछ होता तो उसे जेल में भेज दिया जाता, क्योंकि डेंजी 16 साल का था। फिर हिमेनो उसे बताती कि अच्छा तो कल के हादसे के बाद तुम अभी भी खाना खा रहे हो मेरे सामने बैठ कर, जहाँ पर डेंजी उससे कहता है कि फ्री में खाना कोई भी नहीं छोड़ता, खासकर मैं तो नहीं छोड़ता। जहाँ पर हिमेनो पूछती है कि माकिमा की कितनी बेकार पर्सनैलिटी है, फिर भी तुम्हें वो पसंद है, जहाँ पर डेंजी उसे हाँ में जवाब देता है। हिमेनो उसे बोलती है कि वो डेंजी की हेल्प करेगा माकिमा तक पहुंचने के लिए, उसे पटाने के लिए, पर डेंजी को भी हिमेनो की हेल्प करनी होगी आकी को पटाने के लिए। और डेंजी ये बात जानकर काफी उसे पूछता है कि क्या क्या तुम्हें आकी में ऐसा क्या दिखता है जो तुम्हें वो पसंद है, जहाँ पर हिमेनो उसे बताती है कि उसका फेस बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर दोनों ही यहाँ पर तैयार हो जाते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। हिमेनो उससे कहती है कि अब वे लोग दोस्त हैं तो डेंजी कभी भी उसके यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ सकता है, खाना खा सकता है, वहीं अपने साथ वह आकी और फ्रेंड को भी ला सकता है। पर डेंजी बस यही सोच रहा था कि क्या माकिमा उसकी साथ आने के लिए तैयार होने वाली होगी। वहीं हम देखते हैं माकिमा को, जो कि अपने एक असिस्टेंट के साथ प्लेन में बैठ कर क्योटो जा रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि एक मीटिंग में हेडक्वार्टर में ऑर्गेनाइज हुई थी। माकिमा बताती कि अपने असिस्टेंट को कि उसे क्योटो के ऑफिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी बहुत बेकार है। तभी माकिमा याद करती है उसे कि कैसे जो पार्टी थी उसे काफी अच्छा लगा था, पर तभी माकिमा के आगे और पीछे जो लोग थे वे खड़े हो चुके थे। अचानक से उन्होंने अपनी गन निकाल ली थी, लगातार माकिमा और उसके असिस्टेंट पर के सिर पर गोली मार देते हैं और लगातार कई सारी बुलेट उन्हें मारते हैं। ये दोनों वहां पर मारे जाते हैं। फिर ये लोग किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन शुरू हो चुका है, हमने मार दिया किसी को। वही हम देखते हैं बाकी डिवीजन 4 के मेंबर्स को, जो कि सब अलग अलग मिशन में गए हुए थे, पर तभी उनके आसपास के लोगों ने गन निकाल ली थी और उन्हें कुछ लोग गोली मार देते हैं। हमें दिखाया जाता है डेंजी, हिमेनो और पावर और आकी ही बचे थे अकेले, जो रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी डेंजी को गोली चलने की आवाज आती है, पर पावर का कहना था कि हो ना हो यहाँ पर कोई ढोल पीट रहा होगा जिसकी आवाज होगी। पावर हिमेनो से पूछती कि तुम दोनों ने कल रात बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया होगा ना, वहाँ लूडो खेला होगा, जहाँ पर हिमेनो मना करती है और डेंजी कहती है कि वह कहती कि डेंजी जेंटलमैन है। तभी उनके आइट साइड में एक अनजान आदमी बैठा था। वह डेंजी से कहता है कि वह इतना गंदा खाना कैसे खा सकता है। डेंजी कहता है कि ये खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, पर वो आदमी उससे कहता है कि ओ हाँ, तुमने तो बचपन से ही कचरा खाया है ना, इसलिए तुम्हें अच्छे और बुरे टेस्ट को भूल चुके हो। सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी है कौन और डेंजी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर वह पर्सन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर, जो कि सबसे अच्छे इंसान थे और मुझे काफी अच्छे से खाना दिया करते थे, मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाया करते थे, वो एक याकुजा थे और
और थोड़े बुरे काम भी करते थे, पर उनका दिल साफ था। जैसे कि उन्होंने औरतों और बच्चों को मारा भी था। फिर इसके बाद वो आदमी अपनी जेब से फोटो निकालता है और हमें पता चलता है इसका ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि वही याकुजा था, जिसने डेंजी को हायर किया था। और ये लड़का जानता था कि हो ना हो डेंजी ने ही उसके ग्रैंडफादर और याकुजा को मारा था। इसी चीज का बदला लेने के लिए ये यहाँ पर आया हुआ था। यह आदमी बाद में कहता है कि मैंने सुना है गंडेविल को तुम्हारा दिल चाहिए, और इतना कहकर वह अपना गन निकाल लेता है और उसने डेंजी के सिर पर गोली मार दी थी। इसके बाद वह आदमी हिमेने को भी शूट कर देता है, पर तभी पावर वहां पर अपने ब्लड के पंच का मुक्का बनाकर उसे हवा में उड़ा देती है और आकी भी अपने फॉक्स डेविल को समन कर लेता है और वह उस आदमी को खा जाता है। आकी जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी फॉक्स डेविल उसे बोलता है कि आकी तुमने इस बार मेरे मुंह में ऐसा क्या डाल दिया जो कि बहुत ज्यादा बुरा है और बहुत ज्यादा खतरनाक। ये ना तो इंसान है और ना ही डेविल है। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी ने फॉक्स डेविल के मुंह को काट दिया और बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल यह आदमी भी ठीक वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था जैसे डेंजी हो सकता था। ये होता है कटाना मैन, जहां पर आकी पावर से कहता है कि वही मैंने को खून को बहने से रोके वरना उसकी मौत हो जाएगी, और आकी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो आकी फिर यहाँ पर अपनी तलवार निकालता है जो कि एक कील की तरह तलवार थी। अब ये दोनों ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और आकी कटाना मैन को अपनी तलवार से उसे टच कर देता है। तभी कोई डेविल अचानक से आकी के अटैक को एंड कर रहा होता है। 3 स्टेप करने के बाद आकी कांस्टेबल से कहता है कि जाओ उसे खत्म कर दो, और हम देख पाते हैं कटाना मैन के पीछे कुछ बड़ा सा डेविल आकर प्रकट हो जाता है। इसके 2 सिर होते हैं। वह अपने पंजों से कटाना मैन को उठाकर उसे बीच से ही काट देता है और इससे कटाना मैन यहाँ पर मारा जाता है। फिर आकी पूछता है कि हिमेने की हालत है कैसी, जहाँ पर पावर उसे बताती है कि उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना मौत हो जाएगी उसकी। अब आकी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वही सोच रहा था कि आम लोगों के पास बंदूक कहां से आई। यहाँ पर पुलिस और डेविल हंटर्स के अलावा किसी को भी गन नहीं दी जाती है। अब यहाँ पर आकी कुछ ही कर पाता, तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है। ये हमें वो ये सोच रही होती कि अगर आकी अपने नेल से किसी को स्टैप करता है तो कर्स डेविल आकर उसे जान से खत्म कर देता है। ये इसकी टेक्निक है। आकी पूछता है कि तुम लड़की हो कौन और तुम क्या इस आदमी के साथ हो। वह कटाना मैन की लाश को ऊपर हाथ रखती है और वह कटाना मैन वापस से जिंदा होकर खड़ा हो चुका था, जैसे कि वह पहले जैसा हो चुका था। हमें पता चलता है ये लड़की जो आई थी इसका नाम अकाने था। अब ये कटाना मैन को ऑर्डर देते कि जाओ आकी को मार दे, और आकी जो कि उससे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर तभी देखते ही देखते कटाना मैन ने आकी के पीछे आ चुका था स्पीड से। उसने आकी को अपने कटाना को आकी के आर पार कर दिया था। आकी अब घुटने में बैठ चुका था। वहीं अकाने कहती है इसकी सांसें अभी भी चल रही है, इसे खत्म कर दो। हिमेनो पावर से कहती कि जाओ आकी की हेल्प करो, पर पावर जो कि कटाना मैन के सामने काफी ज्यादा वीक थी, उसे उसकी स्पीड समझ ही नहीं आई। तब हिमेनो अपने घोस्ट डेविल को बुलाती है, पर वह उस लड़की अकाने से अभी डर रहा होता है। तभी हिमेनो के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है और वह समझ जाती है कि उसकी मौत बहुत ज्यादा करीब है। अब हिमेनो घोस्ट डेविल से डील करती है कि अगर वो घोस्ट डेविल की पूरी बॉडी उसे वो यूज करने दे, बदले में हिमेनो अपना पूरा शरीर उसे समर्पित करती है, सेक्रीफाइस करती है। घोस्ट डेविल इसके लिए तैयार हो जाता है। वह कटाना मैन के सामने आ जाता है और अपने हजारों हाथों का यूज करते हुए उसने कटाना मैन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर कटाना मैन लगातार उसके सारे हाथों को काटते ही जा रहा था। वहीं मैंने जो मनी मैंने सोच रही थी कि रोज कितने सारे डेविल हंटर मारे जाते हैं, हमारे आंसू सूख चुके हैं मौत पर लोगों की, पर आकी उनसे अलग है। जब भी उसकी टीम में कोई मारा जाता है तो आकी बहुत ज्यादा रोता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। कितना अच्छा लगता होगा ना कि कोई है आपके साथ जो कि आपकी इतना ज्यादा परवाह करता है, आपके न होने पर रोता है। हम देखते हैं फाइट के दौरान हिमेनो के शरीर के हिस्से गायब होते जा रहे थे, वहीं घोस्ट डेविल कटाना में इनके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसे इससे पहले खत्म कर पाता। हिमेनो के हाथ हम देखते हैं दोनों हाथ गायब हो चुके थे, पैर भी गायब हो चुके थे। मरते समय आकी से कहते प्लीज आगे मरना मत, ताकि तुम मेरी मौत पर रो सको। हम देखते हैं कि हिमेनो की सिर्फ गर्दन बची हुई थी। वही कटाना मैन जो कि हेल्प के लिए बुलाता है अकाने को, जहां पर अकाने अपने स्नैक डेविल को समन करती है। स्नैक डेविल आकर सीधा ही उसने घोस्ट डेविल की गर्दन को खा लिया था और घोस्ट डेविल भी यहाँ पर मारा जा चुका था। वही आकी काफी ज्यादा डर चुकी थी। आकी देखता है डरते हुए कि हिमेनो मारी जा चुकी है, उसका पूरा शरीर गायब हो चुका था और इसी के साथ हिमेनो यहाँ पर मारी जाती है। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये गाइस ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो।